जनक दुलारी बढ़िया जनक दुलारी परी है तू कहाँ की परी सिया डाले राम गले बरमाला सिया डाले राम गले सिया डाले राम गले बरमाला 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 सिया डाले राम बनाना जाता है। ये बात आप लोग गौर से ध्यान देना। लेकिन क्या करते हैं, कहीं पर कोई आए, पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं पर कोई मिनिस्टर आ जाए तो उनके गले में अपने पत्नियों से अपने हम माला पहनवा देते हैं। ये आप लोग भूल मत करना। चले शेष क्रिया पर पूर्ण करके बैठा। नमो नमः। ओम हत्पच्छालम कल्याणकारी परमात्मा हत्पच्छालम नमो नमः। पानी पी लेना। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम श्री माधवाय नमः स्वाहा। एक बार फिर ओम श्री नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। हाथ बोलो। हत्पच्छालम करातु भगवान शरणागतम नमो नमः। पावित्री सावित्री गायत्री धारमा जय परमेश्वरी मम पैकी धारण नमो नमः। पाया हाथ से मुख में ओम वांग में आयतु मुख में नाकों में ओम नासोर में प्राण तु आपस में ओम अश्रोर में चोरा तु कानों में ओम कर्णोर में श्रोतमा तु बाहों में ओम बाहोर में वल्लभा तु हृदय ओम हृदयांग में शांत तु पैर से ओम पुरोर में ओज तु उपस्थित अष्टानी मंगानी चलस्वा में सर्वे पाति प्रात प्रमात्रि नमो नमः। कुछ अक्षत को हाथों में लेते हुए बेटी और आप भी सभी देवी देवताओं का पूजन तो यहाँ पर 3 दिवस से हो रहा है। विनती करते हैं स्कूल के देवी देवता से, ग्राम देवता से, पितृ देवता से कि आज से हम कुल परिवर्तन करने जा रहे हैं और शायद स्कूल के छाया माता पिता छाया के अंदर रहकर जो कुल का सेवा मैंने किया, अब कुल परिवर्तन होने के बाद शायद तो सेवा करने का मौका ना मिले, तो यहीं से हम अलविदा कहते हैं कि हे कुल देवी देवता हमारे कल्याण करना, रक्षा करना, ताकि जो गृहस्थाश्रम हमारा है वो सुखी हो। ओम जयंत देवी भद्रकाली कापालनी दुर्गा क्षमा शिवा धातु स्वासुधा जय वंदे चामुंडी जय बुद्धिहारिणी जय सरस्वती देवी काराजी नमो नमः। ओम सर्वे कुलदेवा निमतातन आसन ग्रहणति मम क्षमाक्रांतु तमेव माता तप्ता तमेव तमेव विद्या धर्म तमेव तमेव सर्वं मम जीवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु चाचा परम ब्रह्म से तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मने नमो नमः। कन्या के भाई यहाँ पर चले आए। औरी पंडित वचन सुनाती कन्यादान पिता माँ करते हैं। औरी पंडित वचन सुनाती है।
बेटा, जिस माँ बाप ने जन्म देकर अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, आज देवी देवताओं के साक्षीता समाज के सन्मुख सदा सदा के लिए आपके हाथों में दान कर चुके हैं। तो इस बेटी का देख रेख जो है आपके हाथों में, आज से मैं यहाँ पर एक विवाह मंडप में सौंप रहा हूँ। चाहे सुख में चाहे दुख में आप उसका जीवन साथी है, उसका साथ देंगे। कभी कभी ऐसे हुए हैं, जब तक जवानी है, स्वाद अच्छा है, चेहरा अच्छा है, सम्मान रहता है, बुढ़ापा लग जाए, दुख बीमारी आ जाए तो सम्मान नहीं रहता है। तो आप यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, ऊपर नीचे बातें तो हर एक घर में होती है, लेकिन उसको संभाल कर रखते हुए सदा कन्या के आप थामोगे, ठीक है? ओम स्वस्ति बोल कर बेटा छोटो हाथ में ओम स्वस्ति बोलो। आप उधर दे दो। जबकि कन्यादान हो गई है तो कार्ड जोड़ने वाले दुल्हन के भौजी जो भी कार्ड जोड़ने वाले और वर पक्ष से उसको कुछ दक्षिणा दे दिया जाएगा। विराजो दोहमहि विराजो दोहमहि विराजो दोहमहि मम पादम विराजो दोहमिता पादम पादम नमो नमः प्रमात्मे आपो भवन्तु। बोलो अष्टकस्थालम कराच भगवने सन्नातम नमो न। ठीक है भैया वो पानी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुटकाच मंगलायतन। बेटा आप लेके उधर पास करो। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। पैसे उतार दो, खड़े हो जाओ, आशीर्वाद दे दो। और जितने भी पाँव पूजने वाले हैं और दान करने वाले, अगर दोनों दंपति तो यहाँ पर आ जाए और ख्याल करना, 9 ब्राह्मण की दक्षिणा यहाँ पर देते जाना। ये पोसी नहीं है। 9 बैठो, आशीर्वाद दो। ओम कल्याणम सुमोतु को धारण प्यारे बंधुगण, आज एक पुनीत कार को भैया संविराम कर चुके हैं कि एक महान दान को किए हैं। बतलाते हैं कि जाओ बेटी दूधो नहाओ पुत्रो फलो सदा अमर रहो, और कुछ देर में सुहागिन हो जाएगी जब मांग में सिंदूर भरा जाएगा। तो चले जोरदार तालियां से ऐसे दानवीर का हम स्वागत करते हैं। भैया और पाँव पूजने वाले कोई है परिवार के लोग तो चले आए। जंकेश्वराय जन्मा दूसरा। ओम माधवाय नमः स्वाहा माधवाय जन्म तीसरा। ओम नारायण नमः स्वाहा नारायण नमः। पत्ती घी छोड़ो, लुटाई के पत्ती पानी टुकाना। ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति जिन्मा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा इदं अग्नाय नमः। ओम ज्योतिर्ज्योतिर्मय स्वाहा इदं ज्योतिर्जय नमः। ओम भूरे भुवः स्वाहा इदं भूजे नमः। ओम स्व स्वाहा इदं स्वस्ति नमो नमः। ओम ठीक है। आज चरित्र में प्रतीका गुरु प्रेम से अग्नारायण भगवान की जय। साकार छोड़ो। ओम गण गणपति नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मप्रिया मातृ नारायणी भैरव नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुप्रिया महालक्ष्मी भैरव नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम शिवप्रिया माँ पार्वती भैरव नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम राधिप्रिय कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यनारायण भगवान भैरव नमः स्वाहा। ओम चंद्रदेवता भैरव नमः स्वाहा। ओम भूमिमाता भैरव नमः स्वाहा। ओम पार ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम श्री अयोध्यावतरा माया काची प्रज्वाल की भैरव नमः स्वाहा।
ओम भूलोक्यम लोक सतलोकाय नमः स्वाहा। ओम श्री हनु हनु हनुमते नमः स्वाहा। ओम मारुति नमः स्वाहा। ओम कपि नमः स्वाहा। ओम पुंस्ताय नमः स्वाहा। ओम शिवंसाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेनुग्रहादिवाभ्यो नमः स्वाहा। इति ब्रह्मावराणि प्राणकारी भानसिद्धार्णग्रादिवाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री जयंती देवी भद्रकाली का पालनिस्तार्थ नवदुर्गेभ्यो नमः स्वाहा। सब ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् परमात्मनेभ्यो नमः स्वाहा। जुलेन के भाई समृद्ध यहाँ पर आ जाओ। अरमने देव कन्या सन्नो अन्या दीपित मोच भाप्ते स्वाहा। ओम दूसरा मुट्ठा फिर अरमने देव कन्या सन्नो अन्या दीपित मोच भाप्ते स्वाहा। भगवान मुट्ठा ओम अरमने देव कन्या सन्नो अन्या दीपित मोच भाप्ते स्वाहा। प्रतिबंध तुम्हारे ठीक पहले फेरे में बेटी आगे को चलेगी। रचे ब्याह जनक दुवरिया घूमने लगे भंवरे दुल्हनिया। रचे ब्याह जनक दुवरिया घूमने लगे भंवरे दुल्हनिया। घूमने लगे भंवरे दुल्हनिया। रचे ब्याह जनक दुवरिया घूमने लगे भंवरे दुल्हनिया। घूमने लगे भंवरे दुल्हनिया। जी हाँ, घर मालिक की तरफ से सूचना है, जितने भी छोटे बच्चे कृपया करके रंगमंच की ओर चले जाए। भोजन परोसने वाले बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और जो माताओं को भी भोजन लगा है, भूख लगा हो जाकर भोजन कर ले। खाए ठीक है बेटा, फिर हाथ में लो। ओम इन्हें नार्युत भूते लाजा नाव पंचिका आयुष्मानुष्टा में पतिरे धनता ज्ञायते मम स्वाहा। ओम इन्नारित भूते लाजा नाव पंचिका आयुष्मानुष्टा में पतिरे धनता ज्ञायते मम स्वाहा। ओम इन्नारित भूते लाजा नाव पंचिका आयुष्मानुष्टा में पतिरे धनता ज्ञायते मम स्वाहा। अरे घूमे लगी बेटी भंवरिया हो बाजे है बधैया। घूमे लगी बेटी भंवरिया हो बाजे है बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। घूमे लगी बेटी भंवरिया हो बाजे है बधैया।
बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, सुने लगी बेटी भवरिया, ओ बाजे है बधैया। ओम हिमालज्जानापामगण सवितुर्गुणेता ताम्ये स्वाहा। ओम हिमालज्जानापामगणता संकुम्भते शरीगुताम्ये स्वाहा। ओम हिमालज्जानापामगणता संतरिगुताम्ये स्वाहा। ठीक पत्ती ले लो। पापा जी भावर पड़ी, भावर पड़ी, भावर पड़ी सिया रामा की, भावर पड़ी, भावर पड़ी, भावर पड़ी सिया रामा की। तीसरी भवरिया चली जब दुल्हनिया, तीसरी भवरिया चली जब दुल्हनिया, मैया के वो, मैया के वो, मैया के रही बोलाए रे। पावर पड़े, पावर पड़े, पावर पड़े सिया रामा के। भावर पड़े सिया रामा के, भावर पड़े, भावर पड़े, भावर पड़े सिया। अरे वाह शाबाश गायका, क्या सुंदर सा गीत। बोले दाल भात के ऊपर चटनी नहीं रही तो स्वाद नहीं ना। तो मैं कहूँगा भावर पड़ी, भावर पड़ी, भावर पड़ी कृष्ण प्रीति की। ठीक है, चौथा फेरा बेटा ले लो हाथ में पट्टी, नीचे हाथ लगा लो। दुई तब छोड़ के तीसरा सब छोड़ देना। ओम भागाय स्वाहा। ओम भागाय स्वाहा। ओम भागाय सब छोड़ दो। स्वाहा इति पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णात् नमो नमः। ठीक है, पत्ती ले लो बेटा और कपड़ा आप रखे रहना, बाद में काम दे। ठीक है, दोनों जन हाथ से जोड़ो लो। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे सूर्य नारायण भगवान। पहले जब रात्रि का विवाह संस्कार होता था तो उस समय तिथि मुहूर्त नगल द्वारा शादी होता था, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। और आजकल तो ज़्यादा करके शादी विवाह दिन में किया जाता है। इसका भी खास कारण है, क्योंकि रात्रि के शादी में हम अपने परिवार को संभालेंगे कि नशेड़ी को संभालेंगे। इसीलिए आजकल दिन में ज़्यादा शादी किया जाता है। तो सूर्य भगवान उस समय ध्रुव तारा दिखाई जाता, तो बहुत चमकीला ध्रुव तारा होता है। जो भी एक ऋषि था, कठिन तप करके आज प्रकाशमान है। सुबह 4 बजे आप देखोगे सबसे चमकीला तारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं कि सूर्य नारायण भगवान ऐसा बाहों में बांध देना ताकि सर्वदा हमारी ड्यूटी
जोड़ी जो है अटूट रहे। यहाँ पर शिलारोहन के बेटा यहाँ आ जाओ, नाउट भैया थोड़ा पकड़ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। दुल्हन के हाथ पकड़ के आप आगे चलेगा, आप आगे रहेगा, यहाँ पर आ जाओ। बनाने वाले संसार में बहुत कम मिलते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा है, मत सोचना। और बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? परिवार के ही लोग रहते हैं या गांव के लोग रहते हैं। तो जैसे दाल पिस कर बगल हो जाता है, इसी तरह आप दोनों का बंधन अटूट रहे। कानों पर भरोसा मत रखना, आंखों पर ज्यादा भरोसा रखना। और शिलारोहन की भांति यहाँ पर कसम लेते हैं, कभी चाहे दुख चाहे सुख एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आजकल तो कहीं शादी हो नहीं, लोड़ा रही तो सिल नहीं हुई। इसी भांति आप अटूट रहना, ठीक है? आगे चले जाओ। वेद पढ़ते हैं भागल मंगले चार होए, मंगले चार होए, पढ़न लगे भावरिया। चले आगे आगे दुल्हा पीछे दुल्हनिया, पढ़न लगे भावरिया। ओम त्रीणी रायस्था विष्णुक्तानुक्ते, चौथा पे ओम चतुर्बारी भावो भवाय विष्णुक्तानुक्ते, पांचवा ओम पंचपश्रुता था विष्णुक्तानुक्ते, छठा ओम सरे तुम बता था मम विष्णुक्तानुक्ते, सातवा ओम सखे सप्ता भौसाना भौसा विष्णुक्तानुक्ते। ठीक है, अब 4 फेरे हो गई, 3 फेरे संगीत के साथ में आपको सिया रामा के पड़े है भवरिया, जनक दुवरिया बजे है बधैया, जनक बधैया जनक दुवरिया के पड़े है भवरिया, बजे है बधैया, जनक दुवरिया के। सिया रामा के पड़े है भवरिया, बजे है बधैया, जनक दुवरिया के। छठवीं भंवर जब चली सिया जी, छठवीं भंवर जब चली सिया जी, मुझको बना करके रानी बना करके ले जाएंगे दुल्हा अपनी दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे दुल्हा अपनी दुल्हनिया। दुल्हनिया दुल्हनिया के ले जाएंगे दुल्हा अपनी दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे दुल्हा अपनी दुल्हनिया। सदा ये नंद रहे यही द्वारे बिटिया घूमे भावरिया, सदा ये नंद रहे यही द्वारे बिटिया घूमे भावरिया।
सदाय नंद रहे यही द्वारे बिटिया घूमे बावरिया। मोरे भगवान करो कल्याण पुलवन के कर देना भवचार। मोरे भगवान करो कल्याण पुलवन के कर देना भवचार। सदाय नंद रहे यही द्वारे बिटिया घूमे बावरिया। सदाय नंद रहे यही द्वारे बिटिया घूमे बावरिया। सदाय नंद रहे यही द्वारे बिटिया घूमे। धन्यवाद धन्यवाद। लेकर जाए तो तुम्हारे बामंग में आने को तैयार है। तीर्थ ये नहीं है कि भारतवर्ष जाओ, गंगा यमुना गोदावरी का चक्कर लगाओ, उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ वो है माता पिता का सेवा करना, और माता पिता का सेवा सबसे बड़ा तीर्थ संसार में माना गया है। ठीक है बेटा, अब से भी साथ में लेकर करना। दूसरे में बतलाती है पितृ देवताओं का सेवन। इस कुल का जो रस्म रिवाज और पूजा पाठ का जो विधि और आपके कुल का शायद भिन्न होगा। तो पितृ या कुल देवताओं का पूजा पाठ करना तो साथ में बेटी को लेकर करना, ताकि आपके घर के रस्म रिवाज वो भी सीख सके। लेकिन आजकल क्या हुए है, बहुत जगह देखा कि जब कहीं सत्यनारायण भगवान के कथा हुए तब कभी आदमी बोले हमें कल्ले सुने, कभी औरत बोले हमें कल्ले सुनेगा। जब तक कोई हालात गड़बड़ ना हो, दोनों दंपति को साथ में मिलकर हर एक पूजा पाठ में भाग लेना चाहिए। और तीसरे में कन्या कहती है कि अगर पशुपालन इत्यादि, गौ इत्यादि खरीदना या बेचना हो या कोई भी व्यवसाय करना हो तो राय सलाह से करना। ये ना, मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया में तो आप गौ तो नहीं पालेंगे, लेकिन विधान बतलाता है जब सलाह से नहीं करते हैं तो भटक जाते हैं। ये नहीं करना कि एक बड़की दूध वाले गाय खरीद के इन्हें बेच देना और लात मारे ले लेना, मुसीबत आएगी घर में। और चौथे में कन्या कहती है कि जो कुछ धन कमाया जाए उसमें मेरा कुछ भाग होना चाहिए। ये मत कि जितना कमाना सब अपन पत्नी के दे देना, उसमें से कुछ भाग दे देना ताकि मुसीबत के समय वो आपके काम में आए। ये मेरा एक्सपीरियंस करा हुआ चीज़ है। मेरी पत्नी यहीं पर बैठी है, मैं तो अपना जितना कमाता हूँ सब खर्चा कर देता, लेकिन पत्नी जो सींच के रखे है वही मुसीबत में काम आवे हैं। तो बेटा जो कुछ कमाए, ये नहीं मैया पापा का नहीं भूलना, जो कुछ आप कमाए थे थोड़ा दे देवा करना। मंदिर हो, कुआं, कूप, तालाब खुदवाना लगवाना हो, ऐसे शुभ कार्य में कठिन कार्य है, अकेले मत करना, बेटी को साथ में ले लेना। और अंतिम वचन तो सबसे कड़ा है आपके लिए। क्या है? एक दूसरे के ताको फेस टू फेस। जिस नजर से मुझे देखते हो ये नजर किसी और को ना देना। यानी आज कितना सुंदर लग रही है आपकी पत्नी ना, और बेटी उधर भी कितना सुंदर लगे ना। तो मानव माँ से ही भूल होती है, गलतियाँ होती है, हर एक गलती का सुधार है। तो जिस नज़र से आज से अपनी पत्नी को देखोगे ये नज़र किसी और तरफ मत डाले देना। ठीक है? ठीक है बेटी, एक तरफ तो बंधन में सब हाँ हाँ है। अगर आपके छुटकारा दे देगा तो दूल्हे राजा बताइए, इसके गांव के परिवार के लड़की है, उसके कुछ नहीं बोली, आपके लिए भी कुछ है। देखिए, एक नारी का जो धर्म है, पति का लाज पत्नी के हाथ में होता है। कभी समाज में अपन पति के बेइज्जती ना होने देना, हंसी मत होने देना, क्योंकि कभी कभी ऐसे हुए जब चार भैया लोग बैठे,
कामकाज के बाद शायद पति नौकरी करा, यार दोस्त मिल गया, चलो थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लो। आने में कुछ देर हो गई तो क्या होता है, पत्नी मोबाइल पे फ़ोन करके अनाप शनाप वहाँ पर बकती है। देखा चौक जगह लगा दिए कि कहाँ है, जल्दी आओ घरे। तो उसके मोबाइल साइज स्पीकर पर होगा तो पति के दोस्त सुनेंगे, बिहान वही हंसी उड़ाएंगे, अरे भैया कैसन औरत मिली कोलकाता तुम्हें डांटे हैं। तो कुछ भी ऊपर नीचे की बात रहे और समझाकर बुझाकर संभाल लेना। और अपने माता पिता को, उनके जो माता पिता बेटी आज से वो आपके माता पिता है। जिस दिन से एक बहू अपन सास ससुर के अपन मैया पप्पा मान ली और सास ससुर अपन पतों के बेटी मान ली, वो घर के सब मुसीबत वही से कर दी, उल्फेर द्वारी बंद हो दी। तो आज से उनके माँ बाप का सेवा आपके हाथ में है। और शराबियों से दूर रहना, ये मत करना कि अगर पति घर में 2-4 गिलास पिए तो घर छोड़ के चल देना। लेकिन जहाँ गैर शराब इत्यादि पीते ऐसा जगह पर एक नारी के जाने में खतरा के सिवा कुछ नहीं है, वहाँ पर उसका खतरा है। और एक बात और मैं अंत में बतलाऊं, आप लोग देखे होंगे बहुत पहले एक फिल्म चला था घर घर खेली। आजकल क्या होता है, अगर आदमी काम करे, समझी भाषा में बोलूं, आदमी काम करे, औरत की नौकरी नहीं है, कैसे आदमी नौकरी पे गए, औरत दादी मौसी के लगे बैठे, बिल्ले कोई दादी मौसी आजकल घर बनाए ला बात करिए, सब बिगाड़े ला बात करिए। ख्याल रखना, कोई समझाए कि नहीं भेजिए बेटा तुम चला जाओ घरे अपन, बिगड़िए। ऐसे संगत उसी का करना जो संगत योग है। और सास ससुर जो होते हैं अच्छे ज्ञान हर हमेशा अपनी बहू और बेटे को देते हैं। हर हमेशा इसका पालन करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप जानते हो कि इस परिवार से, इस गांव से कई बेटियों का विवाह संस्कार मैंने कराया, आज एक इतिहास कायम करके दिखाए हैं। एक तो आपके बड़ी बहन वहां पीछे बैठी, किस प्रकार से अपने सास ससुर के साथ में, परिवार साथ में, कि एक रानी की तरह है। तो आप भी एक क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बन जाना और अपने सास ससुर के पति के सेवा में तत्पर रहना। ठीक है बेटा, कभी बढ़ाना नहीं दे बन देना कि भैया पापा बहुत मुश्किल से शादी करी नहीं कि उनके दिल दुखे। ठीक, बहुत धन्यवाद। जबकि एक तरफ खेल कर लो, वर वधू एक दूसरे के वचन को पालन करके चले, जोरदार तालियां का स्वागत करते हैं। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। जाके ससुराल में तू रहेगी, सेवा अपने बड़ों को करेगी। उनकी सेवा में रखना लगन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न। जी हाँ, सिंदूर के बेला है बेटा, खोल के सिंदूर हाथ में दूल्हे के पकड़ाओ।
सबसे रफ टाइम तो अब ऐसे। माताओं से निवेदन है, अगर भूख लगा तो भोजन कर लो। ठीक है, बोलो सिंधु। बेटा बायां हाथ में सिंदूर लो आप। हाँ, अभी अभी सिंदूर हाथ में दो, बेडशीट देता है। हाथ आप बायां हाथ में लो, देना हाथ बायां हाथ में पकड़ लो, अपने पकड़ लो। बेली पर 3 बार छींटा मारो। ओम स्वस्तिन्द्रो देशर्वा स्वस्तिन पूखा विश्ववेदा स्वस्तिन दार्चनेमी स्वस्तिनो बृहस्पति प्रमाद नमो नमः। ठीक है बेटा, चलता रोना। सिंदूर ये सिर के ताज रहे और सुहागन रहे। सिंदूर ये सिर के ताज रहे। आंधी चाहे तूफान रहे पर बेटी सदा सुहागन रहे। पर बेटी सदा सुहागन रहे। आंधी चाहे तूफान रहे पर बेटी सदा सुहागन रहे। पर बेटी सदा सुहागन रहे। जीवन में पिया, जीवन में पिया तेरा साथ रहे और सदा अमर तू सुहागन रहे। सिंदूर ये सिर के ताज रहे। सिंदूर ये सिर के ताज रहे और सदा अमर सुहागन रहे। सिंदूर ये सिर के ताज रहे और सदा अमर सुहागन रहे। सिंदूर ये सिर। पहनो पहनो सुहागन जान गजरा। पहनो पहनो सुहागन जान गजरा। जान गजरा हाँ हाँ जान गजरा। पहनो पहनो सुहागन जान गजरा। पहनो पहनो सुहागन जान गजरा। लाखों करोड़ों के है तुरे 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 गजरा। गले में सदा सुहाए रखना। पहलो पहलो सुहागन जान गजरा। पहलो पहलो सुहागन जान गजरा। पहलो पहलो सुहागन। धन्यवाद। अभी बेटी रानी के जब मांग में सिंदूर भरा गया, कितना सुंदर लग रही है।
ये एक सुहागिन का प्रतीक है। हम में से कितने ड्राइवर हैं यहाँ पर जो लोरी मोटर चलाते हैं? बहुत ज़्यादा ना। हम शहर जाते हैं, ट्रैफिक लाइट मिलता है, जब रेड लाइट होता है हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है, लेकिन ग्रीन लाइट में हमें वहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। ये रेड लाइट आपके माथे पर होना जरूरी है कि कोई देख के तो पहचान जाए कि शादीशुदा है, आपसे चौके। और आजकल क्या हुए, शादी के टाइम तो इतना बड़ा सिंदूर भरा है, खाली डिब्बा घरे पहुंचा, बारात गए, सिंदूर गए खटिया नीचे। काहे शहर नहीं है तो वहां पर चीज नहीं है, शादीशुदा है। और रामायण के माध्यम से अगर देखें, जब हनुमान जी माता सीता के मांग में सिंदूर देखे तो उन्होंने पूछा कि हे मातेश्वरी, अपने मांग में लाल वस्तु क्या धारण की हुई है? जानते हो हम माता सीता क्या बतलाती? इससे भगवान का उम्र बढ़ता है और प्रसन्न रहते हैं। एक शादीशुदा स्त्री अगर एक रोज अपने मांग में सिंदूर ना भरे तो उसके पति का उम्र 4 दिन का घटता है। कोई शादीशुदा, मैं मानता हूं यहाँ पर बहुत शादीशुदा महिला जिनके मांग में सिंदूर नहीं है। अगर कोई मांगे कि आदमी जल्दी मर जाए, आज से सिंदूर भरना छोड़ दो, नहीं तो आज से भरना शुरू कर दो। और मेरा कोई भी किसी के ब्राह्मण से बतला देना कि पंडित ऐसे बोली थे। मेरा नाम पंडित अभय चंद शर्मा, इसी गांव का रहने वाला, ब्राह्मण सभा फिजी का राष्ट्रीय सहायक प्रधान में हूँ। तो एक दावे के साथ जो कुछ मैं विवाह मंडप तले में बतलाऊं वो सही है। तो बेटी, ये सिंदूर आपके मांग में होना हर हमेशा जरूरी, अगर पति की उम्र बढ़ाना चाहो। ठीक है, इन शब्दों के साथ में अब धाक पाठ छोड़ने वाले भैया दूल्हे के बड़े भाई आ जाए और संग में दोनों पक्षे शिष्टाचार के जो वस्तुएं वो लेकर यहाँ पर आ जाइए। मैं सौंप रहा हूँ, आप दूल्हे के बड़े भाई है ना। आप पिता तुल्य है, एक भाई तुल्य है। इसका देख रहे, मैं मानता हूँ जो प्राणी है आपसे छोटे हैं, शायद कभी ऊपर नीचे बात हो जाए तो आप समझा बुझा देना कि वो बात यहाँ नंबीतों तक नहीं आने पाए। और जिम्मेदारी आपकी है। पहले जमाना था कि बोले छुटकी और बड़कों के मांगो चेहरा सामने नहीं पड़ो, ये आज ही लोग के टाइम की बात है। अगर छुटकी बड़कू आवे है तो छुटकी मांगो दूसरा रास्ता सुनकर भाग जाओ। तो आप सभ्यता अपने बेटी तुल से बातचीत बराबर कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। एक पुराना बात है, बहुत दिन से शादी में करा रहा हूँ मैं, आज भी चाहे बता दूँ तो अच्छा बात है। एक समय के एक परिवार का नियम था कि छुटकी बड़कू में ऐसा वराव था परिवार का कि ने मांगे सामने फेस टू फेस पड़े। घर के सब चल दिन शहर, अब घर में छुटकी है, इधर बड़कू है अपन रूम में। तो भोजन बनाते समय छुटकी के कपड़ा में लग गए आगी, और नियम था कि छुटकी बड़कू ने मांगो बात करो। छुटकी भैया भैया बोल के बड़कू की तरफ लपकी, बड़कू पकड़ी गन्ना खेत, 5 बीघा गन्ना भी जल गए, लेकिन छुटकी जल के मर गई। तो ऐसा मत करना, मुसीबत में आप उसके काम में आना, ठीक माथे पर। और अरे सुनो जिठवा तोरे कमर बंधई में सूरत कल हमार, हाँ हाँ जागल भाग हमार। सुनो जिठवा तोरे कमर बंधई में सूरत कल हमार, हाँ हाँ जागल भाग हमार।
ऐसन जटवा के लहंगा पहनइबे, ऐसन जटवा के लहंगा पहनइबे, मड़वा में लेते नचाए, हाय हाय मड़वा में लेते नच। सुन जटवा तोरे कमर बंधइबे, छुअत कल हमार, हाँ हाँ जागल भाग हमार, हाँ हाँ जागल भाग हमार, हाँ हाँ जागल भाग हमार। फूल बरसने लगे, जियो दुल्हा राजा, जियो दुल्हनिया, दादा दादी तो फूल बरसाने लगे, दादा दादी तो फूल बरसाने लगे, जियो दुल्हा राजा, जियो दुल्हनिया, हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद आप सभी के शुभ आशीर्वाद के लिए, विवाह संस्कार में अपना योगदान देने के लिए। जबकि मैं देख रहा हूँ शिष्टाचार के बच्चे यहाँ पर चढ़ाए तैयार नहीं है, तो दुल्हन दुल्हन को मैं कोभर में भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद अभी आया हुआ नहीं है। करीबन 15 मिनट पहले मैं बताया। आइए तो आइए भैया, कन्या पक्ष से प्रसाद शिष्टाचार की वस्तु, साथ साथ में दूल्हे राजा के जो काका भैया अविनेश राज जी और उनके दादाजी भैया संदीप राज जी और उनके परिवार सहित की ओर से आप सभी को सम्मान करते हुए जय श्री सीताराम। तत्पश्चात ब्राह्मण को प्रणाम। प्यारे श्रोताओं, विवाह संस्कार के अंतर्गत जो शिष्टाचार होता है वो आखिरी भाग होता है। वैसे 13वां संस्कार के अंतर्गत जो विवाह होता है 4 भाग में बांटा गया। पहला तो तिलक, फिर दूसरा तेलवान भतवान, फिर चौथा जो है यहाँ पर दोनों दंपति फेरे हुए और साथ में श्रेष्ठ विचार के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठ विचार जैसे आप सभी देख रहे हैं कि दोनों परस्पर बैठे हुए दोनों समधिजन, जैसे यहाँ पर मेवा मिष्टान चीनी मुनक्का जैसे मिल जाता है, वही के साथ एक प्रेम के बंधन के साथ दुल्हा जो विष्णु स्वरूप होते हैं और उधर जो दुल्हन होती है लक्ष्मी माँ के स्वरूप बनकर यूं ही अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं। श्रेष्ठ विचार और ऐसे कई बातें हैं। आज जबकि भली भांति से ब्रह्म के मंदिर में या फिर ब्रह्मा के मंदिर में बड़ी ही शांत भाव होकर ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसा विवाह किया, बहुत सराहनीय की बात है। रामायण की बात जब कहे, मैं थोड़ा सा बात कह दूं। रामादल में जब हनुमान जी के साथ जामवंत जी थे तो जामवंत जी बहुत ही सलाहकार थे। नहल लंका को पार जाना था तो जामवंत सोई हुई शक्ति को हनुमान जी को जगा रहे थे। उसी प्रकार आज भली भांति से एक ब्राह्मण
यूं ही कहे कि बड़े ही अनुभवी और अपने हुनर के साथ हम लोगों को जो ज्ञान दिया और भली भांति से जो विवाह संस्कार किया। तो चले हम भैया ब्राह्मण जी को करतल धुनी से धन्यवाद दे। और उसके उपरांत जो श्रेष्ठ विचार होता है, श्रेष्ठ संबंधी जो बातें होती है, अच्छे संस्कार, अच्छे परिवार के साथ जो आज कन्यादान हुआ है। कन्यादान दान वो होता है प्यारे श्रोताओ, ना कभी किसी को बेचा जाता है और ना कभी किसी को सौंप किया जाता ना। ये तो मंत्र के द्वारा भैया समझी जी आज कन्यादान किए हैं। और ये जो छौनी बनी हुई है, छौनी की बात मैं कह दूं थोड़ा सा बात, मरनी का जो छौनी होता है मढ़ा, वो सबके ग्रह पर हो, चाहे छोटा सा अंगना हो, ठीक है। लेकिन शादी का जो मढ़ा होता है बहुत मुश्किल से बनता है। लेकिन बड़े भाग्य की बात है भाई समझी, आज अपने द्वार पे हम लोगों का स्वागत है और सब कुछ मानते हुए, सत्कार करते हुए, नगोना पानित्यान जो कुछ भी बन सका आप सभी हम लोगों का स्वागत किया। और हालांकि मुझसे बताया गया था कि कुछ यहाँ पर अनुचित मौसम था, लेकिन आज भगवान की कृपा या फिर बजरंगबली की कृपा से आज सब कुछ भली भांति से संपन्न हुआ है। शिष्टाचार और कई ऐसे बातें हैं, जैसे एक संस्कार परिवार जो होता है, पिता जो होता है अपने बेटी को कांधे पर बैठकर पूरा संसार को दिखलाता है। और माँ जो होती है वो तो स्वयं संस्कृति सिखाती है। और वही हम पिता और माता से सीख सकते हैं। पिता जो होता है कई संघर्ष कर कर अपने बच्चों को बड़ा कर कर, और जब ग्रस्त जीवन में आ जाता है तब विवाह के अंतर्गत यूं ही वर ढूंढने की बात आ जाती है, तो फिर उधर माता जी होती है, एक संस्कार सिखाती, संस्कृति कैसा परिवार में रहना चाहिए। यहाँ पर 3 बात कहे गए हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। कर्म, गुण और स्वभाव ना। आजकल ज्यादा लोग अंग्रेजी यूज करते हैं, तो मैं अंग्रेजी में कह दूं, पहला तो एक्टा होता है, दूसरा जो करेक्टा होता है, और तीसरा जो क्वालिटी होता है। आप परिवार के साथ कैसा स्वभाव रखते हैं, आप परिवार के साथ कैसा गुण रखते हैं ना, और आप परिवार के साथ कैसा कर्म होता है, यही सब कर्म, स्वभाव और गुण रहता है। श्रेष्ठ विचार कई ऐसे बातें कही गई। आज जो बेटी यहाँ पर दुल्हन बनकर, हम लोगों तो मेहमान बनकर आए हुए, आप सभी लोग हम लोगों का स्वागत किया, लेकिन भाई समधी जी की बेटी तो नहीं, लेकिन हम सब की बेटी ना। कोई पिता है के समान, कोई काका है, कोई दादा, कोई नाना, कोई मामा, लेकिन आज हम इसको स्वीकार करते हुए, अग्नि को साक्षी मानते हुए, या फिर कसमे को वादे करते हुए, या फिर ब्रह्म के द्वारा या फिर मंत्र के द्वारा यूं ही 7 फेरे लेते हुए इसको हम स्वीकार किए हैं और इसको हम अपनाए हुए। ये मेहमान बनकर नहीं जाएंगी, ये तो एक घर की हिस्सा बनकर जाए, घर की परिवार। यही संस्कार और श्रेष्ठ विचार बन जाता है। प्यारे श्रोताओं, मैं बहुत नहीं कहूँगा, बस यूं ही के जैसे पंडित जी ने कहा कि उन्होंने भी नंबर 5 किया मारा है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा शामिल हो जाऊं। जैसा बर्ताव रहेगा मैं आप सभी के साथ रहूँगा, और जो कुछ भी हम लोगों को बन सका, और जो कुछ भी भैया अविनेश राज, कृष्ण राज जी के जो काका है, और उनके दादाजी भैया संदीप राज, उनके दादा के साथ होकर जो कुछ भी जैसा बन सका बरातीगंज से, और जैसा सहयोग था आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद है। और विवाह शुभ विवाह बनकर, और ये दोनों दंपति जो है शायद मेरे ख्याल से अगले हफ्ता यूं ही
प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे और हर्ष उल्लास के साथ अपना जीवन आनंद मंगल व्यतीत करें। हरिओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुजा, मंगलम पुण्यकाक्षम, मंगलाय तनु हरि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार फिर से आप सभी को जय सिया राम। धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियां से चले भैया जी का स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर शब्दों में और शिष्टाचार के विषय में आपने बताया। चले कन्या पद से मैं चंद शब्द कहूँ। भैया उदयचंद इस परिवार के बीच में इनके 3 बेटी 1 बेटा, तीनों बेटी को पढ़ा लिखा कर उच्च शिक्षा दिया और खुशी की बात है तीनों का विवाह संस्कार इसी द्वार से किया और 1 बेटा बचा हुआ है और मुझे संपर्क किया, वो भी कुछ खोज लिया है। तो प्यारे बंधुगण, मैं यही क्षमा याचना चाहती हूँ अपने संबंधी भाई बरातियों से कि जब से मौसम के मद्देनजर रखते हुए बारात पहुँची, शायद हम आपके सेवन में बैठने उठने में गर्मी के समय हो सकता है आप या कोल में रहने वाले हम फैन भी नहीं लगा सके। भोजन पानी इत्यादि तो शायद आपके बाराती चखे होंगे, आपको चखनाबाद में है। किसी प्रकार की सेवा सत्कार में हम वंचित रह गए हों, क्षमा करना। और अपने जिगर के टुकड़े तो आपको हम दे चुके हैं और उसके साथ में हम क्या देवे। जैसे सुदामा कृष्ण के द्वार पर गए थे तो तंदूर भर पोहा लेकर गए थे, लेकिन आज उस तंदूर भर पोहा को लेकर यहाँ पर कन्या के पिता अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आप कृष्ण रूप में हमारे द्वार पर आए हैं संबंधी भाई, और सुदामा के तंदूर समझ कर से स्वीकार करने ला। और जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, मंगलवार को हम यहाँ पर बजरंगबली के पूजा करने आए, इतना अधिक पानी। बुधवार को पानी हम और भैया दोनों साथ में बजरंगबली से प्रार्थना की। आज सुबह भी यहाँ पर पानी बरसने लगा। तत्काल में मैं उतना विश्वास मुझे था कि भार मैं बजरंगबली के हाथ में सौंप दिया हूँ कि भैया तत्काल चलो मेरे साथ बजरंगबली के थान पर, एक कपूर बार दो, पुष्प चढ़ाकर नमन कर लो, कार्य शुभ होगी। ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, समाज भी देखे थे यहाँ के। तत्काल में विश्वास के बल पर धरती टिका हुआ है, लेकिन माँ बाप का सेवा परमो धर्म है। और धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्मो विनाशति विनाशता। गरुड़ा मंगलम प्रकाश मंगलाय तनुजा मम दानम चेता प्रमाद नमो नमः। समझ के दे दो, रख लो भैया उधर पकड़ में, छाती मिला लो एक दूसरे से। ओम कल्याणम शुभ होतु बुधान राज आयुष्मान प्रमाद नमः नमस्कार। ये देखिए मेरा कौल मिलो। एक दूसरे के मुख मीठा कर दो, जैसे आज परस्पर मुख मीठा कर रहे हैं, सदा इसी प्रकार मीठी भावना हरदम बनी रहे। चले जोरदार तालियां से हम स्वागत करते हैं। ठीक है बेटा। अंत में मैं सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ, शायद हमारे बोलचाल में किसी को ठेस पहुँचा बैठा पर, तो कृपया क्षमा कर देना, क्योंकि सच कड़वा होता है। क्षमा कर देना। और जो बात यहाँ पर हुई, अच्छे संस्कार को लेकर घर जाना, और जो खराब हुई यहीं पर छोड़ देना। अगर खराब भी ले जाए मांगना तो हमारी कोई बिगड़ी भी नहीं। सभी को जय श्री सीताराम। रहिया
रैयत से गाया है जिया हमारी तू सामने हो जहाँ भी मैं जाऊँ, सांसों से लूँ नाम ज़्यादा तेरा। तेरी निगाहों में मैं मुस्कुराऊँ, हर दर्द तेरा हो आधा मेरा। ख्वाब मुमकिन हुआ, रात से दिन हुआ, सिर्फ तुम और मैं अब यहाँ। मैंने आसमां पे लिख दिया, तू है मेरी मैं हूँ बस तेरा। रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपनाह। मैंने आसमां पे लिख दिया, मैं तेरी हूँ तू है बस मेरा। ओ रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपनाह। मंजिलें न जाने कितने रास्तों के बाद आई है, बेखत्म मुलाकातें 100 फासलों के बाद आई है। ये हवाएं जाने कितने मौसमों के बाद आई है, राहतें हमारे दिल को 100 गमों के बाद आई है। जिंदगी के लिए मांगते थे तुझे, तू मेरी जिंदगी बन गया। मैंने आसमां पे लिख दिया, मैं तेरी हूँ तू है बस मेरा। ओ रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपनाह। मैंने आसमां पे लिख दिया, तू है मेरी मैं हूँ बस तेरा। ओ रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपनाह। मेरी हर सांस तू है, तू जो पास हो, दिल का हर एक राज तू जाने, तू जो साथ हो। सपनों में तेरा चेहरा है हर हर लम्हे में तू, जिंदगी के मोड़ों में हर मंजिल में तू। मेरी हर सांस तू है मेरे गम की राह, तेरे पास हूँ मैं तो कुछ भी ना हो परेशान। मेरी हर सांस तू है मेरे दर्द की शान, तेरे पास हूँ मैं तो कुछ भी ना हो बेचैन। तेरे इश्क में हर गम भी है आराम जब तू पास हो, दिल के हर सफर है मुकम्मल तेरे बिना, सब कुछ है बिखरा मैं हूँ। टूटा हुआ तू है मेरी जान, तू है मेरा
मेरा जहां का सहारा, मेरी हर सांस तू है मेरे गम की राह। तेरे पास हूँ मैं तो कुछ भी ना हो परेशान। मेरी हर सांस तू है मेरे दर्द की शाम। तेरे पास हूँ मैं तो कुछ भी ना हो बेचैन। तेरे प्यार में सारी दुनिया की खुशियाँ पाई जाती है। जब तू बोले तो दिल की हर बात समझ आती। तेरे इश्क में सब कुछ भूला जाता। मेरी हर सांस तू है दुल्हा के बनी घूमे एयरपोर्ट में, दुल्हा के बनी घूमे एयरपोर्ट में। तुका लगाए रे दुल्हा के बनी पे हाल आएगा, तुका लगाए रे। तुमका लगाए दो दुल्हा के बनी पे आए राम। तुमका लगाए दो दुल्हा के बनी पे आए राम। तुमका लगाए दो। नेंडी टाउन में, दुल्हा के बनी घूमे नेंडी टाउन में। दुल्हा के बनी घूमे नेंडी टाउन में, दुल्हा के बनी घूमे नेंडी टाउन में। सोने के थाली लाओ, सोने के लोटा, सोने के लोटा। सोने के थाली लाओ, गंगा जल पानी। जमुनवा के पानी कलश भर लायो, कलश भर लायो। गंगा जमुनवा के पानी कलश भर लायो, कलश तुम्हारे लिए समधी पूरी बनाया। तुम्हारे लिए समधी पूरी बनाया, तुम्हारे लिए समधी पूरी बनाया। समधी खाए ले वो पुड़िया बनी है मजेदार। समधी खाए ले वो पुड़िया बनी है मजेदार।
पीढ़िया मजेदार संदीप भाई पीढ़िया मजेदार तुम्हारे लिए समधी से लड़ बना है 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 सभी खाएंगे उसे लड़ बनी है मजेदार सीधे को पीढ़िया पीढ़िया मजेदार पीढ़िया मजेदार संदीप बैठो पीढ़िया संदीप बैठो पीढ़िया समधी खाए खली आलू मैं क्या करूं समधी खाए खली आलू मैं क्या करूं समधी खाए खली आलू मैं क्या करूं समधी खाए मुझे लालू तुझको तरस नहीं आया मेरी मजबूरियां मेरी मजबूरियां मैं तो रखी तो सगी मेरी मैं तो चला दुनिया मैं तो चलाई दुनिया किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। दस्तूर
जैसी गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है, मैया तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, काबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, ओ भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, फिर भी तेरी टोली को कांधा तो लगाना है, बहना तेरी टोली को कांधा तो लगाना है। काबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। मेरी अम्मा मेरी बाबा मेरी मैं तोड़ चली, मेरी अम्मा मेरी बाबा मैं तोड़ चली, मेरी अम्मा मेरी बाबा मैं तोड़ हंसी रुक जब तू मेरी सखिया मुझे कर तेरी, दो घड़ी जब तू गली जिस मेरी लग जाए, खुशी कर दो दीदार तुम्हारी बेटी राजे तारा जाइना तुम्हारी बेटी राजे दिन रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी, है मुबारक आज का दिन
रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारो, मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। हे मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी।
रही है ये खामोशियाँ, तुझ पे ये दिल मेहरबान है। ना दे कोई सजा तू मुझे, सांस तेरी ही मोहताज है। तू मेरा ख्वाब है, तू ही ख्वाहिश है, रब का मुझ पे ये एहसान है। कह रही है ये खामोशियाँ, तुझ पे ये दिल मेहरबान है। ना दे कोई सजा तू मुझे, सांसें तेरी ही मोहताज है। क्या जाने तू मैं हूँ तेरा दीवाना, तू मुझसे यूं दूर न जाना। मंजर है कैसे ये उलझन है कैसी, है उल्फत का दुश्मन जमाना। क्या जाने तू मैं हूँ तेरा दीवाना, तू मुझसे यूं दूर न जाना। मंजर है कैसे ये उलझन है कैसी, है उल्फत का दुश्मन जमाना। आएगी है यकीन तू कभी ना कभी, है मेरी बस तमन्ना तू ही। तुझ पे ये दिल मेहरबान है। तुझ पे ये दिल मेहरबान है। कह रही है ये खामोशियाँ, तुझ पे ये दिल मेहरबान है। ना दे कोई सजा तू मुझे, सांसें तेरी ही मोहताज है। तू मेरा ख्वाब है, तू ही ख्वाहिश है, रब का मुझ पे ये एहसान है। कह रही है ये खामोशियाँ, तुझ पे ये दिल मेहरबान है। ना दे कोई सजा तू मुझे, सांसें तेरी ही मोहताज है। क्या जाने तू मैं हूँ तेरा दीवाना, तू मुझसे यूं दूर न जाना। मंजर है कैसे ये उलझन है कैसी, है उल्फत का दुश्मन जमाना। क्या जाने तू मैं हूँ तेरा दीवाना, तू मुझसे यूं दूर
दुश्मन जमाना, आएगी है यकीन तू। तेरी जिंदगी के रागिनी पर, तेरी जिंदगी